हेलो दोस्तों, आपका चल रहा था अवकल समीकरण। तो मैथ के है ना, इस वाले वीडियो में हम लोग अवकल समीकरण की प्रश्नावली 9.4 के जो है 1 से लेके 15 तक सवाल हम लोग है ना कर चुके थे। तो अब उसके बाद फिर हमको है ना 16 नंबर से है ना सवाल करना है। तो ठीक है ना, देखिए 16वां सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है कि अवकल समीकरण एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू और वाई प्लस टू के लिए बिंदु 1, -1 से गुजरने वाले वक्र का ठीक ना समीकरण बताना है ना, या गुजरने वाला वक्र जो है क्या होगा, ठीक ना, उस वक्र का समीकरण हमको बताना है। तो देखिए ना, इसको सॉल्व करते हैं ना, मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए कह रहा है कि इसका जो अवकल समीकरण दे रखा है, ठीक ना, अवकल समीकरण क्या दे रखा है, एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स, और इसका कह रहा है x प्लस 2 है और क्या है y प्लस 2 है। ठीक है, इस तरह से ये आपका जो है अवकल समीकरण है। तो अगर ये अवकल समीकरण है तो इसको हमें सॉल्व करके जो है आपको ले आना है कि वक्र का समीकरण क्या होगा। और बिंदु इसमें दे रखा है कि ये बिंदु जो है वो 1, -1 से जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ये आपका है एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स है बराबर x प्लस 2 है और y प्लस 2 है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है, ठीक ना, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि ऐसे अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम लोग है ना चरों के पृथक्करण की विधि लगाते हैं कि चरों का पृथक्करण मतलब सारे x एक तरफ होने चाहिए और सारे y एक तरफ। ठीक है, तो देखिए इस x को हम इधर कर देते हैं तो इधर पहले से ही x प्लस 2 है और ये x इधर आ जाएगा तो अपॉन x हो जाएगा। और इधर देखिए y है, इस y प्लस 2 को इधर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर पहले से ही y है ना, यहाँ पे ये y है और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा y प्लस 2 हो जाएगा। dx को इधर कर दीजिए, यहाँ पे dx हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा dy रह जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया कि सारे x एक तरफ कर दिए और सारे y एक तरफ। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों साइड को हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कर देते हैं ना। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हर में y प्लस 2 है तो हम एक काम करते हैं कि 2 इसमें जोड़ देते हैं और 2 घटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा करने पे क्या होगा, कहेंगे कि y प्लस 2 एक साथ हो जाएगा और -2 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा y प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा dy बराबर, यहाँ से इस x को दोनों के नीचे बांट सकते हैं तो x अपॉन x हो जाएगा, ये 2 अपॉन x हो जाएगा और पूरे के साथ यहाँ पे क्या लग गया dx लग गया। ठीक है, आपको पता है ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 1 - 2 अपॉन y प्लस 2 और क्या हो जाएगा dy हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन x और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसको है ना बांट देते हैं दोनों के साथ तो 1 dy हो जाएगा माइनस ये 2 हो जाएगा बाहर तो 1 अपॉन y प्लस 2 और क्या हो जाएगा dy हो जाएगा। ये देखिए ना 1 dx हो जाएगा और फिर प्लस 2 हो जाएगा बाहर और 1 अपॉन x और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसका करेंगे ना समाकलन करेंगे तो ये dy का क्या लिखेंगे y लिखेंगे, y -2 है 1 अपॉन y प्लस 2 का क्या लिखेंगे log y प्लस 2 हो जाएगा। और इधर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x और फिर प्लस 2 log कितना हो जाएगा x और प्लस क्या लिख सकते हैं c लिख सकते हैं। ठीक है, इस x को इधर कर लेते हैं, y माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 2 log x और प्लस क्या हो जाएगा 2 log y प्लस 2 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग है ना, 2 कॉमन कर लेते हैं, y माइनस x 2 जब कॉमन हो जाएगा तो log x और प्लस क्या हो जाएगा log y प्लस 2 हो जाएगा और फिर ये प्लस क्या बचेगा c बचेगा। आपको पता है ये प्लस में है तो log प्लस होता है तो उसको हम इंटू कर लेते हैं, y माइनस एक्स बराबर 2 log x इंटू क्या हो जाएगा y प्लस 2 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि ये जो वक्र है ना, एक बार हम चेक कर लेते हैं, ये 1, -1 या -1, है 1, -1 है। ठीक है, तो कहेंगे कि यह अगर है ना ये मतलब वक्र का ये समीकरण होगा, लेकिन इसका है ना व्यापक समीकरण। ये कहेंगे कि उस वक्र का जो 1 और -1 से आता है, मतलब x का मान 1 और y का मान कितना -1। तो देखिए क्या होगा, ये -1 ये भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये 2 log
x की जगह पे 1 रखेंगे, y की जगह पे -1। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 1 इंटू कुछ भी करेंगे तो वो आपको पता 1 ही आएगा, सॉरी वो संख्या हो जाएगी, ठीक ना। और यहाँ पे y की जगह जब -1 रखेंगे तो 2 - 1 करेंगे 1 हो जाएगा। ओवरऑल ये log 1 बचेगा। log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो ये रखने की जरूरत नहीं है ना, ये पूरा। और ये क्या बचेगा, c। तो इसका मतलब c बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो वो -2 आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक ना। तो -2 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y - x बराबर 2 log x, और क्या हो जाएगा y + 2, और c की जगह पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, है ना। आप चाहे तो ये -2 को उधर भेज दीजिए, तो y - x + 2 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, log x और y + 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो 2 है वो आएगा इसकी घात पे, तो यहाँ पे चाहे तो x का स्क्वायर और y + 2 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से था, है ना। कह रहा है कि अवकल समीकरण आपका ये है, किसी वक्र का जो अवकल समीकरण है वो ये है। कह रहा है कि उस वक्र का समीकरण बताना है जो आपको -1 और -1 से होके जाता है। तो हम पहले इस अवकल समीकरण को सॉल्व करेंगे इस तरह से, है ना, समाकलन करके। तो उसके बाद फिर जो है कहेंगे कि जो आपका है ना ये अवकल समीकरण का जो व्यापक हल आएगा, इसमें हम लोग कहेंगे कि जो आपका बिंदु दे रखा है x, y मतलब 1, -1, तो 1 और -1 यहाँ पे रख के हम लोग c यहाँ से निकाल लेंगे, और फिर ये आपका c का मान उसमें रख देंगे, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है। 17 में आपका दे रखा है कि बिंदु कह रहा है कि 0,2 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर हो। मतलब देखिए क्या है, लिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 17, ठीक है। कह रहा है कि 0,2 से गुजरने वाले और x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। कहेंगे चूंकि x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको पता है वो dy/dx होती है। फिर सवाल में कह रहा है कि जो वक्र का जो अवकल समीकरण है वो कह रहे हैं कि y निर्देशांक मतलब y इंटू प्रवणता का गुणनफल, और ये x निर्देशांक के बराबर है। ये आपका अवकल समीकरण दे रखा है, ठीक है। और इसमें बिंदु दे रखा है आपका, ठीक है ना। बिंदु कह रहा है कि 0,-2 है ना, यहाँ लिख देते हैं कि बिंदु कह रहा है कि 0,-2 है, ठीक है। तो ये आपका है, कह रहा है कि x, y पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वो dy/dx, उसको हम लोग लिखते हैं। तो फिर सवाल में कह रहा है कि स्पर्श है ना y निर्देशांक और स्पर्श रेखा की प्रवणता का गुणनफल x निर्देशांक के बराबर है। इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया है अवकल समीकरण। इसको सॉल्व करिए तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, इसको इधर कर दीजिए, कहेंगे y dy बराबर x और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब उसके बाद फिर जो है दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। y का क्या हो जाएगा, y²/2, x का क्या हो जाएगा, x²/2, और प्लस यहाँ पे क्या लगा देना, आपको c लगा देना। ये तो कहेंगे वक्र का समीकरण हो जाएगा, व्यापक है ना, वक्र के परिवार का समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमको उसका ज्ञात करना जो 0,2 से जाता है। कहेंगे चूंकि यह 0,-2 से जाता है, तो अगर 0,-2 से जाता है तो आप x की जगह पे 0 और y की जगह पे -2 रखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 0 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, +4 हो जाएगा बटे 2, और इधर क्या हो जाएगा, 0 प्लस कितना हो जाएगा, c। तो यहाँ से देखिए ना c बराबर क्या होगा, ठीक है ना, c बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे रख दीजिए c की जगह पे 2, तो ये आपका हो जाएगा y²/2 बराबर x²/2 और प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप इसको इधर ले जाइए तो y²/2 माइनस x²/2 बराबर कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसका एलसीएम कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो y² माइनस x²/2 बराबर 2, तो यहाँ से y² माइनस x² बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, कि सवाल को आपको पढ़ना है और जो कंडीशन उसमें दी गई है उस कंडीशन को आप इसमें लगाइए और उसके बाद फिर आपका आंसर इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर देखते हैं ना अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, अगले में कह रहा है कि
एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो फिर से आपको पता है कि x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx लिखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि स्पर्श बिंदु को बिंदु इतना -4, 3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की 2 गुनी है। कह रहा है यदि यह वक्र -2, 1 से गुजरता है तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक अपना कोई बिंदु है और कह रहा है कि उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ये जो dy/dx है, ये कैसे ज्ञात होती है। तो कहते हैं कि इस बिंदु को एक दूसरे दिए हुए बिंदु से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता का 2 गुना है, ठीक है। मतलब किसी वक्र की x, y पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो किसी दूसरे बिंदु को, जैसे दूसरा बिंदु इसमें है ना, क्या दे रखा है, दूसरा बिंदु कह रहा है कि -4, -3 ऐसे है। एक काम करते हैं ना, पहले इसको हम लोग है ना रफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर है ना इसको लिखते हैं। देखिए ठीक है, देखिए कह रहा है कि x, y पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता वो कितनी है, dy/dx है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या दे रखा है कि ये जो x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है, मतलब ये आपका हो गया स्पर्श बिंदु हो गया है ना। तो x, y स्पर्श बिंदु है, कहेंगे स्पर्श बिंदु को इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की 2 गुनी है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए कहेंगे x, y और एक जो दूसरा बिंदु दे रखा था है ना, देखिए दूसरा बिंदु क्या है उसको लिखते हैं x, y और कह रहा है कि -4, -3 और -4, -3 को मिलाने वाली, ठीक है ना, मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, ठीक है। देखिए क्या होगी, आपको पता है 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। तो इस तरह से क्या करते हैं ना कि आप y1 - y2 बटे x1 - x2 लिख सकते हैं, नहीं तो y2 - y1 बटे x2 - x1 लिख सकते हैं ना। प्रवणता देखिए क्या होती है, लिख देते हैं y1 - y2 और फिर x1 - x2। आप इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो प्रवणता देखिए क्या हो जाएगी, तो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कहेंगे ये आपका y1 है, ये y2 है, तो y में से जब -3 करेंगे तो y + 3 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि x, y पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता वो इस वाले की 2 गुनी है। मतलब ये हो गया आपका dy/dx = 2 और y + 3 अपॉन x + 4, ये आपका अवकल समीकरण बन गया, ठीक है। कह रहा है कि स्पर्श बिंदु को इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की 2 गुनी है। क्या 2 गुनी है, x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को dy/dx लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आपको है ना इसको सॉल्व करने के लिए सारे x एक तरफ और सारे y एक तरफ लेने हैं, ठीक है। देखिए इसको इधर कर दीजिए, ये वाला इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा अपना है ना 1/y + 3 और dy होगा, और ये इधर आ जाएगा तो 2 कितना x + 4 और क्या हो जाएगा dx। आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा इसका log y + 3 = 2, यहाँ से बाहर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log x + 4 और प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ये तो अपना है ना मतलब फैमिली ऑफ कर्व हो गया है ना, मतलब वक्र के परिवार का समीकरण। लेकिन हमको उसका समीकरण बताना है जो एक दिए हुए बिंदु से जाता है, और वो दिया हुआ बिंदु क्या है, दिया हुआ बिंदु आपका -2,1 है, ठीक है ना। कहेंगे चूंकि यह -2,1 से जाता है, -2,1 से जाता है, तो आपको पता है -2,1 से जाता है तो x की जगह पे -2, y की जगह पे 1 रखिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, y की जगह पे यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3 मतलब log 4 हो जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा log 4 हो गया, बराबर इधर 2 log, और x की जगह पे आप रखेंगे -2, तो -2 रखेंगे ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 - 2 क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा, 2 log 2 और प्लस कितना हो गया c हो गया। आपको पता है ये इधर है ना तो आ जाएगा इसकी घात पे, तो ये इसका मतलब क्या है log 4 है, बराबर ये भी कहेंगे 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 2 का मतलब ये भी क्या हो जाएगा बताएंगे log 4 बराबर, सॉरी ये प्लस क्या होगा बताएंगे c होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ से c बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। c बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब कहेंगे c बराबर जब 0 हो गया तो आप यहाँ पे c की जगह पे 0 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, log y प्लस 3 बराबर 2 log कितना है, x प्लस 4 है। आप चाहे तो ये 2 इसकी घात पे लगा सकते हैं, तो log y प्लस 3 बराबर log x प्लस 4 का होल स्क्वायर, दोनों साइड आप है ना एंटी लॉग ले सकते हैं, तो यहाँ पे y प्लस 3 बराबर x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आपके कहेंगे वक्र का समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जाता है स्थिर गति से बदल रहा है, मतलब गुब्बारे का आयतन तो बदल रहा है लेकिन जो बदलने का रेट है ना, बदलने की जो दर है वो कांस्टेंट है, ठीक ना, ऐसा सवाल में कह रहा। उसके बाद फिर कह रहा है यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई, देखिए आरंभ का मतलब t बराबर 0 समय पर, है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ना, आरंभ का मतलब t बराबर 0 समय पर, इसकी जो है त्रिज्या कह रहा है 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद, मतलब t का मान जब 3 सेकंड रख देते हैं ना, तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, 6 इकाई हो जाती है, ठीक है। तो कह रहा है t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, t सेकंड बाद आपको उस गुब्बारे की त्रिज्या पता करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको ज्ञात करेंगे, तो पहले तो आपको पता है कि माना जो है, ठीक ना, हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर ये आपका है कौन सा, 19 है, ठीक है। देखिए इसमें 19 वाले में कह रहा है, ठीक है, कि एक गोलाकार गुब्बारे का जो आयतन है जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। तो देखिए हम लोग ये मान रहे हैं, कहेंगे माना, ठीक ना, t समय पर, ठीक ना, t समय पर गुब्बारे की त्रिज्या, t समय पर गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है ना, t समय पर गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। तो इसका मतलब आयतन कितना हो जाएगा, आपको पता है गुब्बारा होता है गोलाकार, तो गोलाकार गोले का आयतन कितना होता है, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा गोले का आयतन, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये स्थिर गति से बदल रहा है ना, ये चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज होने की जो रेट है ना, चेंज होने की जो दर है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा, कहेंगे v के मान, है ना, v के मान में परिवर्तन मतलब dv/dt बराबर, ये क्या कहेंगे, कांस्टेंट है। यहाँ पे k हमारा क्या कहेंगे, कोई नियतांक है ये, क्योंकि ये है ना जो आयतन है ना वो नियत दर से बदल रहा है, तो ये आपका नियतांक यहाँ पे हो जाएगा। v का मान रखिए, v का मान क्या है, कहेंगे d/dt, और यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, तो 4/3 पाई r क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। यहाँ से आप है ना कांस्टेंट वाले को बाहर करिए तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, और ये हो जाएगा d/dt ऑफ r क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पे कहेंगे कि ये मान क्या होगा, है ना, ये कहेंगे इसका मान क्या आएगा। तो देखिएगा r क्यूब का जो अवकलन होगा वो क्या हो जाएगा, कहेंगे 4/3 पाई r क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, और r का वापस करेंगे तो dr/, क्या होगा, dt बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आपका इस तरह से आ जाएगा। अब उसके बाद फिर इसमें जो है आपको है ना कहेंगे कि ये जो आपका बन जाता है अवकल समीकरण, ये ठीक ना, ये आपका क्या, सॉरी अभी ये अवकल समीकरण है क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है। अब उसके बाद फिर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए है ना, हम सवाल को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। यहाँ से देखिए इसको क्या कर सकते हैं आप, है ना, इसको आप इधर कर लीजिए, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, कहेंगे 4/3 पाई r स्क्वायर और dr, और इधर क्या हो जाएगा, k इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब उसके बाद फिर देखिए क्या करेंगे कि हम दोनों साइड को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए दोनों साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहीं पे लगा देते हैं इसको ना, दोनों साइड इंटीग्रेट, तो यहाँ से देखिए ये आपका 4/3 पाई और r स्क्वायर का जो r स्क्वायर है ना उसका समाकलन क्या होगा, तो कहेंगे r की 3 घात बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, r की 3 घात बटे 3। अब यहाँ से k कांस्टेंट है, k को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पे dt का समाकलन क्या होगा बताएंगे, t होगा, और एक अचर आपको क्या लिखना पड़ता है, c लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए सवाल में कह रहा है कि प्रारंभ में, है ना, एक बार हम वापस पढ़ते हैं इसको, है ना। अब देखिएगा बुक में कह रहा है कि यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, मतलब आरंभ में, ठीक ना, देखिए ये 3 है आपका, कह रहा आरंभ में अर्थात t बराबर कितना, 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर
त्रिज्या का मान कितना है, r बराबर 3 है। तो इसमें आप रख दीजिए ये दोनों मान। देखिए कहेंगे ये आपका है 4/3 पाई है और कहेंगे त्रिज्या का मान 3 था, तो इसका मतलब इस r के जगह पे 3 आएगा, तो 3 की पावर यहाँ पे 3 है और बटे क्या हो जाएगा 3, ठीक है, बराबर k इंटू टी का मान कितना 0, क्योंकि कहा गया आरंभ में है ना, तो ये 0 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको पता है ये 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होगा, ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका ये 9 हो जाएगा, ऊपर 27 हो जाएगा, तो ये पूरा कटेगा 3 बार, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 चौको 12 पाई बराबर कितना आएगा c आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें देखिए ना थोड़ा सा ये अवकलन जो आपका है, ये r क्यूब का जो अवकलन होगा वो 3r² होगा, है ना, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही थी, ये 3r² होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कहेंगे 3r² हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 3r², तो यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रहा था। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है ये स्क्वायर, इसका वो करेंगे ना, तो ये 3 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे मान रखते हैं, ये 3 नहीं रहेगा आपका, ठीक है, तो ये 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, तो इसकी भाग यहाँ पे लगाएंगे, 3 9 27, 9 का गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना आएगा 36 पाई आएगा। ये आपका c का मान क्या हो गया 36 पाई हो गया। अब उसके बाद फिर इसमें कह रहा है, ये तो मान आ गया, फिर कह रहा है कि जब t बराबर 3 सेकेंड था तो उस समय त्रिज्या का मान कुछ और हो गया था, है ना, त्रिज्या का मान उस समय 6 इकाई हो गया। देखिए ये आपका यही समीकरण, यहीं से सारे मान आपको मिलेंगे, ठीक है ना। देखिए कह रहे हैं कि जब t बराबर कितना है 3 सेकेंड है ना, कहेंगे 3 सेकेंड पर, तो k बराबर कितना, सॉरी k नहीं, इसमें कह रहा है त्रिज्या उस समय r बराबर हो जाता है 6 इकाई हो जाता है, ठीक है। अब की बार मान रखिए, देखिए क्या क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा 4 पाई, उसके बाद फिर r क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा k इंटू यहाँ पे t के जगह पे कितना आएगा 3 आएगा, और फिर प्लस c का मान देखिए आप यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं यहाँ पे r की जगह पे आपको पता r बराबर कितना रखना है 6 रखना है, ठीक है, और ये c का मान कितना आप लिख सकते हैं 36 पाई लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करिए ना, देखिए क्या होगा, आपको पता है कि ये 6 की 3 घात करेंगे तो कितना आएगा 216 आएगा, ठीक है ना, इसका मतलब 4 पाई इंटू कितना हो जाएगा 216 बटे कितना हो जाएगा, या इसको थोड़ा ऐसे सॉल्व कर लेते हैं ना, 6 गुणे 6 गुणे 6 बटे कितना है 3 है, बराबर इधर क्या हो जाएगा 3 के और प्लस कितना हो जाएगा 36 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये 3 से कई बार कटेगा 2 बार, है ना, 6 36 और 36 दूनी 72 हो जाएगा, और 72 चौको कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है, इतना पाई बराबर ये 3 के प्लस कितना है 36 पाई है, 36 पाई को उधर ले जाइए, माइनस कितना 36 पाई बराबर क्या बचेगा 3 के बचेगा, तो इसमें से माइनस करिए ना, 288 में से 36 पाई माइनस करिए, तो ये कितना आएगा 2 और ये 5 हो जाएगा, ये 252 हो जाएगा, बराबर 252 पाई बराबर कितना हो जाएगा 3 के हो जाएगा। तो अब उसके बाद फिर यहाँ से k का मान कितना आएगा, तो ये 3 से सॉल्व करिए, 3 अट्ठे 24, 3 चौको 12, 84 पाई, तो यहाँ से k का मान कितना आ गया 84 पाई आ गया। आपको पता है कह रहा है कि k का मान आपका 84 पाई है और c का मान कितना है 36 पाई है, तो आपको r का मान बताना कि त्रिज्या का मान कितना होगा। देखिए r का मान बताने के लिए, है ना, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। r का मान देखिए ना, ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये k का मान और ये c का मान दोनों यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 है, बराबर देखिए इधर कितना हो जाएगा, k का मान क्या है, कहेंगे 84 पाई इंटू टी है, फिर प्लस c का मान देखिए कितना है, c का मान क्या है 36 पाई है, ठीक है। तो इसमें से देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 पाई r क्यूब अपॉन 3, और इधर कितना हो जाएगा, इसमें से 4 पाई आप कॉमन कर लीजिए, 4 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा t, ठीक है, आपको पता है 21 या 63, 21 चौक 84, और ये प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आपको पता है ये 4 पाई से 4 पाई
कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, r³ बराबर 21t प्लस 9 हो जाएगा। इसको 3 का इधर गुणा हो जाएगा तो r³ बराबर 63t प्लस 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगी, ये 3 घात इधर आएगी तो 63t प्लस कितना 27 और पूरे की पावर कितना 1/3 है ना, 1/3 हो जाएगा। ये कहेंगे त्रिज्या का मान है t समय पर। ठीक है, तो इस तरह के सवाल है ना आपके, मतलब आसान सवाल है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आप इसको जो है नोट कर सकते हैं।